नमस्कार मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार लेकर उपस्थित हूँ, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस तथा इसके साथ यूपी पुलिस और यूपी एसआई तथा यूपी ट्रिपल एससी अधिकतर जितनी परीक्षाएं होती हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आज हम देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार में ये टॉप 20 मतलब 20 लोगों को जिनको सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी हिंदी के लिए पुरस्कार एवं सम्मान ये जो दिया जाता है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त भाषाओं में से किसी में से प्रत्येक में से प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है 22। कितनी है? 22। तो इन 22 भाषाओं में तो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया ही जाता है। इसके अतिरिक्त मित्रों, इसके अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से कुल 24 भाषाओं में यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? कुल 22 भाषाएं तो वो हैं जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रकार से कुल 24 भाषाओं में सर्वोत्कृष्ट रचना करने वालों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार सन 1955 में दिए गए हैं। अब हम देखते हैं हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किन किन लेखकों को मिला। हिम तरंगिणी काव्य पर 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ये हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था। फिर पद्मावत संजीवनी नामक व्याख्या टीका पर 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। फिर बौद्ध धर्म दर्शन ये दर्शन की रचना है, जो 1957 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया गया था। कौन सी रचना पर? मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। बुद्ध धर्म दर्शन नामक रचना पर 1957 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। आगे देखते हैं मध्य एशिया का इतिहास 1958 में मध्य एशिया का इतिहास पर 1958 में राहुल सांकृत्यायन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इसके बाद संस्कृत के 4 अध्याय जो कि ये निबंध विधा की रचना है, इस पर 1959 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इसके बाद कला और बूढ़ा चांद नामक काव्य कृति पर 1960 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी को, जो प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं,
तथा छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया गया था। मित्रों, आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये पुरस्कार तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही, वह रचनाएं भी जिन्हें जो किसी न किसी पुरस्कार से विभूषित होती हैं, जिन रचनाओं पर साहित्यकारों को पुरस्कृत किया जाता है, वह रचनाएं भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आगे देखते हैं। भूले बिसरे चित्र इस उपन्यास पर 1961 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया गया था। फिर कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है, जिस पर 1963 ईस्वी में अमृत राय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया गया था। ये कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है, जो अमृत राय जी ने अपने पिता मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर लिखी थी। आंगन के पार द्वार काव्य पर 1964 ईस्वी में अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया गया था। आगे देखते हैं। रस सिद्धांत ये समीक्षा ग्रंथ है। इस पर 1965 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद मुक्तिबोध ये वो मुक्तिबोध नहीं है गजानन माधव मुक्तिबोध, ये मुक्तिबोध रचना है। ये मुक्तिबोध क्या है? रचना है। कौन सी विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है, जिस पर 1966 ईस्वी में जैनेन्द्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो मित्रों, मुक्तिबोध ये उपन्यास विधा की रचना है और किसके द्वारा रचित है? जैनेन्द्र जी द्वारा रचित है। इस रचना पर, इस उपन्यास पर 1966 ईस्वी में जैनेन्द्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया गया था। उसके बाद फिर है अमृत और विष ये उपन्यास विधा की रचना है, जो कि अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित है। तो अमृत और विष उपन्यास विधा की रचना है, जिसे 1967 ईस्वी में अमृतलाल नागर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया गया था। इसके बाद दो चट्टानी ये क्या है? ये काव्य विधा की रचना है, जिस पर 1968 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। हरिवंश राय बच्चन जी शायद आप लोगों को पता होगा, सभी को, ये अमिताभ बच्चन जी के पिता थे और ये बहुत बड़े रचनाकार कवि हुए हैं। उसके बाद है राग दरबारी ये उपन्यास विधा की रचना है। इस पे 1969 ईस्वी में श्री लाल शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद है निराला की साहित्य साधना ये आलोचना विधा की रचना है। 1970 में इसी रचना पर रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो मित्रों, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित आलोचना विधा की रचना है। इस पर 1970 ईस्वी में रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कविता के नए
कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, ये भी आलोचना विधा की रचना है। और इस विधा पर 1971 ईस्वी में डॉक्टर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ये कौन सी रचना है मित्रों? कविता के नए प्रतिमान। और अगर आ जाए नई कविता के प्रतिमान तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना होगी। बुनी हुई रस्सी काव्य रचना पर 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। फिर आलोक पर्व ये निबंध है। आलोक पर्व निबंध है, किसका निबंध? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये ललित निबंधकार माने जाते हैं। तो आलोक पर्व नामक निबंध पर 1973 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद रचना मिट्टी की बारात काव्य पर 1974 ईस्वी में शिवमंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। फिर तमस ये उपन्यास विधा की रचना है। तमस उपन्यास विधा की रचना है। इसमें 1975 ईस्वी में भीष्म साहिनी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। ये आपने बहुत ही मुख्य 20 साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचनाकारों को, उनकी रचनाओं को देखा। आगे फिर आपसे मिलेंगे इसी साहित्य अकादमी के जो अन्य पुरस्कृत रचनाकार हैं, या तो ये लेकर मिलेंगे या तो हो सकता है इसको कुछ दिन बाद और डालते हैं। मतलब जो भी विषय लेकर उपस्थित होंगे वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मित्रों अब कल तक के लिए नमस्कार।